गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का एग्जाम शुरू हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज हम मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आज आप पूरा वीडियो देखिए, आपका जो भी डाउट है इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज आपका जो है चैप्टर वो है समांतर श्रेणी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। यदि सबका अंतर बराबर हो जाए तो आपका क्या होता है समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ अगर 10 में 5 घटा दें तो कितना बचता है 5। 15 में 5 घटा दें तो कितना 5। इसी तरह और भी अंक रहता है। अगर सभी बराबर आ जाए तो आपका क्या आ जाता है समांतर श्रेणी। तो इस तरह आप दो अंकों का योग सब में घटा मतलब दो अंकों को आपस में घटा देंगे तो जब सब बराबर आए तो वो आपका समांतर श्रेणी में है। और यदि सब बराबर नहीं आता तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम ए का बात करें तो ए है आपका प्रथम पद, एन है पदों की संख्या और डी है आपका सार्वंतर और टी एन है टोटल नंबर यानी कुल पद। तो अब हम पहले निकालेंगे ए। अब यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है। आपका इस तरह दिया रहेगा, पूछे प्रथम पद कौन होगा, तो प्रथम पद जो शुरू में है वो आपका क्या हो जाएगा प्रथम पद। तो यहां से शुरू हुआ तो आपका क्या हो गया प्रथम पद। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर यानी डी। तो आगे वाले से पीछे वाले को घटा देंगे, बड़ा रहे या छोटा रहे वो हम नहीं देखेंगे ना। तो आगे में कौन सा है 10 और पीछे में 5। तो ये आपका क्या हो गया 5। अब यहां पर देखिए जब एनवा पद लिखा रहे, एनवा पद तो जिसमें वहां पद लगा रहे वो आपका एन होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ टी एन और एन नहीं पहचान पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जिसमें एनवा पद लगा रहे वो आपका होता है एन। तो एन कितना हो जाएगा 20। अब हमें निकालना है 20वां पद। तो एक बार आप यहाँ फॉर्मूला लिखिएगा टी एन का। तो टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सभी का मान सिर्फ रखना है। पहले हम ए डी और एन पहचान लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे क्या टी एन। तो यहां जब इतना लिख लेंगे तो ए का मान कितना आया था हमारा 5, एन का मान 20 और डी का मान 5। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यहाँ गुना का चिन्ह कह दिए। तो यहाँ जब दो ब्रैकेट शुरू रहे दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो आपका क्या रहता गुना। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होगी। तो 5 प्लस 20 में एक घटाएंगे 19 और गुना 5। 19 पचे कितना होता है, पहले गुना का करेंगे। अब यहाँ भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ये दोनों जोड़ देंगे बाद में गुना करेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा गलत। पहले हम जोड़ और गुना में पहले किसका करेंगे गुना का। तो ये वाला इसी तरह लिख देंगे और 19 पचे 95। ये आपका हो गया 169। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन में और किस तरह से पूछ सकता है। तो ये तो हो गया कि सीधा सीधे आपका नंबर दिया रहेगा और कह दे कि 20वां पद ज्ञात करें, तब हम इस तरह बना लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को किस तरह घुमा सकता है एग्जाम में। अब यहां तक तो ठीक है लिखा हुआ है ना, यहां लिख दे कि अंतिम से अगर यहां अंतिम से लिखा तो आप इस तरह अगर बना देते हैं एग्जाम में तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो बनाए थे हम वहां अंतिम से नहीं लिखा था। चेंज सिर्फ ये हुआ। और देखिए इसका बनाने का तरीका भी क्या हो जाएगा चेंज। अगर अंतिम से कहता है तो अंतिम से के लिए भी क्या होगा ए और डी और एन निकालना है। जैसे आपका एपी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें ए निकालना है, डी निकालना है और एन निकालना है। तो ए हम निकालेंगे। और अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ए क्या क्या हो जाएगा 5। तो ए 5 नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोला अंतिम से। अगर अंतिम से नहीं कहेगा तो ये आपका ए बनेगा, लेकिन अगर अंतिम से बोला तो इधर से चलेंगे और इधर से चलने के बाद पहला संख्या कौन सा मिला 200।
तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 200। डी बराबर उसी तरह घटा दीजिएगा, 10 घटा 5, तो ये हो गया आपका 5, और एन बराबर वही रह जाएगा, एन बराबर 20 ही रहेगा। चेंज सिर्फ होगा आपका ए। तो जब ध्यान दीजिएगा अंतिम से बोले तो लास्ट वाला ए कहलाएगा, अगर अंतिम से ए नहीं बोले तो ये 5 कहलाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अब कहाँ चेंज होगा ये ध्यान दीजिए, सूत्र जब लिखेंगे तो वही सूत्र रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया जब अंतिम से नहीं रहे तब। जब अंतिम से बोलेगा तो सिर्फ आप यहां पर माइनस डी लिखिएगा, यानी प्लस में नहीं होगा। अगर शुरू से बोलेगा तो प्लस डी हो जाएगा, मतलब शुरू से नहीं बोलता उसमें, सिर्फ अगर 20वां पद लिखा रहता तो सिर्फ डी लेते हैं, लेकिन अंतिम से लिखा इसलिए क्या लिया, माइनस डी। अब सबका मान सिर्फ रख देंगे, तो यहाँ हो गया 200 प्लस 20 माइनस 1 आई इंटू माइनस 5। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 200 प्लस 19 गुना माइनस 5, तो यहाँ हो गया 200। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जब भी चिन्ह अलग अलग रहे और गुना में रहे हमेशा माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस, 19 पचे 95। अब 200 में 95 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, यहाँ बचा 0, 105। तो उम्मीद है आप कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपका एपी दिया रहे और सिर्फ बोले कि 20वां पद, तो इस तरह बनाएंगे। अगर अंतिम से बोले तो अंतिम वाला को ए मानेंगे, बाकी सब वही रहेगा और सूत्र में सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस डी। तो उम्मीद है आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं कि और इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं एक बार। अब देखिए क्वेश्चन वही है। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर एपी में कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें बोला है कि पदों की संख्या बताएं। तो पहले हम क्या निकालते थे, ए। अब देखिए इसमें कहीं अंतिम से नहीं बोला है, तो अंतिम से नहीं बोला तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5। और डी के लिए वही चीज है कि आगे से पीछे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ हमें एन निकालना है। हम बोले थे कि अगर वहां पद लगा रहे हैं तो वो आपका एन होता है, इसमें कहीं भी वहां पद लिखा हुआ नहीं है, तो एन आपका दिया हुआ नहीं है। इसमें पूछा पदों की संख्या, ये आपका हो गया की पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिए। ये अगर पूछे मतलब आपका टी एन दिया हुआ है, ये लास्ट वाला को क्या मानेंगे, टी एन बराबर 200। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एन। तो यहां आप समझ गए कि किसको क्या मानना है। यहाँ अंतिम नहीं बोला है तो ये आपका शुरू वाला होगा, और डी तो वही निकलेगा जैसे पहले निकालते थे। अब यहाँ कहीं एनवा पद नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पदों की संख्या। तो एपी में दो ही बात ध्यान रखिएगा, अगर एनवा पद लिखा है तो एन मानेंगे, अगर पदों की संख्या लिखा है तो लास्ट वाला को टीएन मानेंगे। तो पदों की संख्या लिख दिया है तो क्या मानेंगे, टीएन बराबर 200। अब सूत्र वही रहेगा, सूत्र हम एक ही ले रहे हैं और इसी पर आपका अधिकतर क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख दिए सूत्र। अब सबका क्या करेंगे, मान सिर्फ रखेंगे। अब देखिए टी एन का मान दिया हुआ है कितना, 200, तो लिखेंगे 200। ए का मान 5 और एन इसमें दिया हुआ है, कहीं एन नहीं दिया हुआ है तो एन की जगह एन ही रहेगा और -1, और डी कितना हो गया आपका 5। अब यहां पर सिर्फ क्या करना है, गुना और फिर घटा। तो यहाँ 200 का तो 200 रह जाएगा, ये कितना हो गया 5। अब प्लस ये जो 5 है एक बार इसे हमसे गुना होगा और एक बार एक से गुना होगा, तो 5 गुना एन करेंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा 5n, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, तो 5 गुना एन तो करेंगे -5 होगा। अब देखिए ध्यान से कि n इस 5 के पास है लेकिन ये दोनों के पास नहीं है। अब देखेंगे उसके पास चिन्ह कौन सा, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस, और दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगा। अब हमें क्या मिल गया आपका, अब हमें जो मिला है 200 बराबर 5n, और हमें निकालना है n। ये दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना है, और इधर आके क्या बन जाएगा, भागा।
तो n बराबर 200/5 40। n बराबर कितना हो गया आपका 40 आंसर। तो उम्मीद है अभी तक हम एपी का 3 टाइप से क्वेश्चन सीख गए हैं कि यदि एनवा पद लिखा रहेगा तो कैसे मानेंगे, अंतिम से बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर पदों की संख्या बोल दिया तो कैसे निकालेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे कि और किस तरह से एपी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है हमने जो पीछे जितना भी टाइप से पढ़े हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपको आसान से आसान भाषा में हम सिखा सकें। तो जो भी भाई आपका बहन इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से हर साल बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो हमारा टाइप है देखिए इस तरह दिया हुआ। तो इसमें ना तो आपको एपी दिख रहा होगा, नहीं तो संख्या दिख रहा होगा, और हम बोले थे कि शुरू वाला को ए मान लेना है और आगे पीछे घटाना है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो इसमें हम कैसे पहचान करेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोला, 2 अंकों की संख्या। अगर 3 अंक बोलता तो 3 अंक वाला लेते। अब 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से, और कहां तक जाती है? 99 तक। ये तो सबको पता है। अगर 10 से छोटा लेंगे तो 9, 9 में कितना अंक है? एक ही। और इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100। 100 में देखिए कितना अंक, 1 2 3 हो गया। हमें यहाँ जितना बोलेगा उतना अंक का लेना है। 3 अंक बोलेगा तो 3 अंक वाला लेंगे, 2 अंक बोलेगा तो 2 अंक वाला। इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला, 5 से विभाजित। तो इसका जो की पॉइंट है वो हम देखेंगे, है ना। पहले बोला था 2 अंकों की संख्या, तो हमें पता है कि 10 से शुरू होता है 99 तक जाता है, ठीक है। अब बोला यहाँ 5 से विभाजित, तो ठीक है 5 से विभाजित। देखिए 5 10 से कटता है, उसके बाद कौन है 15। अगर आप 10 के बाद देखिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये सब संख्या 2 से यानी 5 से नहीं कट रहा। यहाँ जो बोलेगा उसी से कटना चाहिए। तो अगला कौन सा हो जाएगा 15। अगर आपको पहला संख्या मिल जाता है तो उसके बाद जितना बोला यहाँ पर उतना बढ़ा दीजिए, सब में भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बोलता कि 6 से कटने वाला, तो 6 से कटने वाला कौन हो जाता आपका 12, 10 नहीं होता। तो यहाँ जितना बोले उतना लेना। तो यहाँ पर आपका हो गया 15। 15 के बाद 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 20। इसी तरह बढ़ले जाएगा और कहां तक जाएगा 95 तक। अंतिम संख्या इसका कौन सा होगा 95, जो कि क्या कर रहा है 5 से कट रहा है। तो ये आप समझ गए कि कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ कहीं भी एनवा पद दिख नहीं रहा हमको, तो हमें टीएन का फॉर्मूला पर बैठाएंगे इसको भी। तो पहले ए निकालेंगे, तो यहाँ अंतिम भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो शुरू वाला क्या हो जाएगा ए। और डी के लिए बताए थे कि आगे वाले से पीछे वाले को क्या करते हैं घटाते हैं। तो कितना मिला 5। अब यहाँ कहीं एन नहीं है तो लास्ट वाला को क्या मानते हैं टीएन। टीएन बराबर कितना हो गया 95। और यहां से एन हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे टीएन का। तो एग्जाम में आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। अब सबका मान रख दीजिए, 10 प्लस एन का मान कितना कहीं नहीं है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा एन। और यहाँ देखिए टीएन का मान दिया था कितना 95, तो यहाँ लिखेंगे पहले 95। और डी का मान आपका कितना हो जाएगा 5। डी कितना हो जाएगा 5। तो ध्यान दीजिए यहाँ जो संख्या बोले वही आपका डी होता है। तो उतना नहीं है तो आगे पीछे घटा देंगे, वो भी आपका क्या आएगा डी। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे 95 बराबर 10, सॉरी यहाँ डी कितना था 5 है ना। अब इसको गुना कीजिए, 5 गुना n करेंगे तो 5, और -5 गुना 1 करेंगे तो -5। अब इसके पास n नहीं है, इसके पास n नहीं है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या अलग अलग। तो यहाँ 95 बराबर 10 में 5 गया तो 5 और प्लस 5n। यहां तक आप अगर समझ गए, ये प्लस में इधर क्या बन जाएगा माइनस। तो इसको क्या करेंगे 95 घटा 5 बराबर 5n। तो ये कितना बच गया 90 बराबर 5n। अब हमको यहां से क्या चाहिए n। n बराबर क्या हो जाएगा आपका 90/5। तो काटिए इसको, तो 5 एकम 5। और जिसको काटने नहीं आता भागा देके आप काट सकते हैं, उतना ही आएगा ना अपन 8 40।
तो n बराबर कितना आ गया 18, आपका हो गया आंसर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ 5 नहीं रहे, अगर 6 दे दे, तो देखिए एक 6 के लिए भी हम बना देते हैं। तो आप समझिएगा कि 6 बोला है और 2 अंक ही बोला, तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होता 99 तक जाती है। तो बताइए 10 आपका 6 से कट रहा? नहीं, 6 से बोला मतलब वो 6 से कटना चाहिए। 10 के बाद कौन है 11, 11 भी 6 से नहीं कट रहा, तो 12 कट रहा, तो कट रहा, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब एक पहला हमें संख्या मिल गया, तो यहाँ कितना बोला 6, तो इसमें 6 6 बढ़ा दीजिए, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम संख्या हमें देखना है, तो उसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ 99 है। अगर आपको नहीं आता इतना, तो देखिए 99 अगर भाग करते हैं 6 से, तो 6 कम 6 और यहाँ 9 बचा, तो कितना बार में कटेगा? अब देखिए यहाँ 6 कटेगा नहीं। अब यहाँ कौन सा संख्या होना चाहिए कि 6 से कट जाए? तो 6 में देखिए यहाँ अगर 6 लिखते हैं तो 36 आता है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 6। अगर 9 है तो आपका कटेगा नहीं, तो अंतिम क्या हो जाएगा आपका 96। समझ गए कैसे निकालते हैं? यानी पहले भाग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ अगर हम 9 लिख देते हैं, तो 9 छौका में नहीं आता, नहीं ना आता, छौका में क्या आता 36, से छोटा खिलाएंगे 3, कट गया। तो जितना बोले उतना पहले आप भाग कर लीजिएगा, ठीक। देखिए तो अंतिम में हमें नहीं पता है कि कौन सा संख्या होगा, तो जितना बोले उतना में क्या कर देंगे भाग, और शेष कितना बच गया? शेष आपका बच गया 3, तो जितना शेष बच जाए इसमें घटा देंगे। अब 99 में 3 घटा दें तो कितना मिला 96। तो आपका अगर ये निकल गया तो 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, सूत्र पर बैठाएंगे और जोड़ भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले ए निकाल लेंगे, ए इसका क्या हो जाएगा 12, और डी निकाल लेंगे तो 18 में 12 घटा देंगे, कितना हो गया 6। और ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका टी एन दिया हुआ है, और इसमें एन हमें क्या करना है निकालना है, क्योंकि कहीं भी एनवा पद नहीं है। तो टी एन का फॉर्मूला लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सब का मान रख दीजिए, यहाँ 96 हो जाएगा, ए बराबर 12 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6। अब यहाँ अगर सॉल्व करें तो 96 हो गया, तो यह 12 प्लस 6 गुना n करेंगे तो 6n और माइनस 6, 12 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ गया 96 बराबर 6 प्लस 6n, और इसको इधर क्या करेंगे लाके घटा देंगे। तो यह आपका हो गया 96 माइनस 6 बराबर 6n, और यहाँ जब घटेगा तो कितना बचा 90 बराबर 6n, और हमको निकालना क्या है n। तो n बराबर जब निकालेंगे तो 90/6। अब यहाँ क्या करेंगे 6 से 90 में भाग कर देंगे, तो पहले एक बार में 6 खिलाएंगे और 6 पंचे 30 खिला देंगे। तो यहाँ कितना बार में कट गया ये आपका 15 बार में, तो n बराबर 15। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ जो संख्या दिया रहे, अगर 8 से बोलेगा तो पहला संख्या देखेंगे कौन 8 से कट रहा है ना। जैसे मान लीजिए 8 से बोल दे, तो 8 से इसमें देखेंगे कि आगे कौन सा कटेगा, तो पहला संख्या आपका 16 मिलेगा है ना, जो कि 8 से कटता। उसके बाद 8 8 बढ़ा देंगे और इसमें भाग करेंगे, जो शेष बचता है उसको घटा देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 2 अंकों की संख्या बताएं जो कि क्या हो 5 से कटे, या सम हो। अगर बोल दे कि 2 अंकों की संख्या बताएं जो सम हो, तो उसमें क्या करेंगे सब सम लेंगे। तो आज हम इतना टाइप से एपी सीख गए हैं। तो इस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, उम्मीद है। तो ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।